आज हमने बात की है ई चालान के ऊपर, जो कि सिंध हुकूमत ने मुतारिफ करवा दिया, लेकिन आवाम के काफ़ी इसमें मिले जुले जो है वो जज्बात पाए गए। काफ़ी आवाम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी करती हुई नजर आई। एक तरफ आवाम ये कहती है कि हद रफ्तार जो है वो तयन नहीं की गई है, ऐसे में जब हद रफ्तार के बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे तो ऐसे में अगर एक इंसान जो है वो स्पीड ओवर स्पीडिंग करता हुआ जाएगा तो वैसे भी उसका चालान हो जाएगा। एक इंसान अगर जो कमाता है जिसकी माहाना उजरत 40,000 रुपये है और ऐसे में उसका 5,000 रुपये का चालान हो जाए तो ऐसे में वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, घर का किराया भरे, हमें 5,000 रुपये का चालान जो उस पर अब आयद कर दिया गया है। इस दोहरी अजियत का शिकार होकर आखिर गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। मजीद क्या कहा, मजीद यही कहा कि अगर आप चालान नहीं भरेंगे तो आपकी सिम ब्लॉक कर दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे और आपको जो तमाम सहूलियात जो कि शहरी होने के नाते आपको दी जाती हैं वो भी इससे आपको बंद कर दिया जाएगा। ये तमाम सहूलियात आपसे ले ली जाएंगी। कहीं पे कुछ अवाम ये भी कहते हुए नजर आए कि 5,000 रुपये का हेलमेट और 5,000 रुपये का चालान, आखिर एक इंसान 10,000 रुपये भर के ये काम करे या फिर अपने गरीब आवाम जो है वो अपने घर को चलाए। काफ़ी आवाम जो है इसमें गम और गुस्से का इजहार करती हुई नजर आई। कुछ लोग तो ये भी कहते हुए नजर आए कि इस हुकूमत से हमें कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। पंजाब का अगर मवाजना करें तो वहाँ पे जो हेलमेट का चालान है वो 200 रुपये है और सिंध का चालान जो है वो 5,000 रुपये कर दिया गया है। अगर हम बाहर की हुकूमत की बात करें, बाहर के मुल्कों की बात करें तो पहले जो है कोई भी चीज़ नाफिजुल अमल करने से पहले, उस चीज़ को मुतारिफ करवाने से पहले वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस आगाही मुहिम चलाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से ई चालान तो नाफिज कर दिया गया, लेकिन हमारी आवाम को इस हवाले से कोई आगाही नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आवाम जो है दोहरी अजियत का शिकार नजर आती है। प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ में था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।